हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग सेट 2 करेंगे, उसी में आगे सेट 1 हम लोग कर चुके हैं। तो सेट 2 का 9 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट देखते हैं कि ये कौन सा टेंस लिखा हुआ है, कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है या फिर इंटेरोगेटिव है या किस टाइप का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें वो देखना होता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि ये जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है वो इंटेरोगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस है ये हमारा, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पे सेट टू किस चीज़ में चेंज होगा। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेट टू हमारा चेंज होता है आस्क्ड में। ठीक है, किस में चेंज होता है? आस्क्ड में। तो एक चीज़ तो सबसे पहले देख ली, यहाँ पे क्या होगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं कामा इंडोटेड कामा किस में चेंज होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है ये क्वेश्चन वर्ड से होती है तो हम इसको वही रखते हैं। क्वेश्चन वर्ड से होती है तो हम इसको यही रखते हैं। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती तो हम इसको इफ़ या वेदर में चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये देख ली, सेट टू किस में होगा चेंज। फिर दूसरा देख लिया कामा इंडोटेड कामा किस में चेंज होंगे। अब तीसरी बारी है, हमें देखना है कि टेंस किस में चेंज होगा। ठीक है, उससे भी पहले हमें देख लेते हैं प्रोनाउन किस में चेंज होंगे। तो आपको पता होगा 1 2 3 सन, ये एक रूल होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो एक चीज़ और इसी में देखनी है कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये लिखने के बाद, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम पूरे सेंटेंस को असर्टिव में बना देते हैं। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव में कर देते हैं, या फिर निगेटिव है तो निगेटिव में कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई यहीं पे रहेगा, दे हमारा थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन नो चेंज अभी हमने यहाँ पे देखा। तो ये हो जाएगा द प्रिंसिपल सेड टू आस्क में हो गया द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे, इधर आ जाएगा उठ के व्हाई दे। अब यहाँ पे टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो अब यहाँ पे हो जाएगा दे हैड नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली, ये पूरा वैसे ही रहेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव परफॉर्म्ड वेल। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ पे हमें देखना होता है कि ये भाव कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेवो शाबाशी दी जा रही है, तो ठीक है समझ लिया एक चीज़। ब्रेवो को चेंज करते हैं अप्लाउड में। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, एक चीज़ ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, मी मान लें या फिर ही मान लें, कुछ भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी माने तो चेंज कर सकते हैं द कैप्टन अप्लाउडेड, यहाँ पे सेट की जगह अप्लाउड हो जाएगा द कैप्टन अप्लाउडेड। अब इसमें एक चीज़ और होती है, मी अगर माना है तो मी लगा देंगे, द कैप्टन अप्लाउडेड मी एंड सेइंग दैट। अब फिर से इतना हो गया, द कैप्टन अप्लाउडेड मी एंड सेइंग दैट। अब यू जो है ब्रेवो नहीं लिखेंगे, ब्रेवो ही इसमें चेंज हो गया। ठीक, यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट मैंने मी माना था तो यहाँ पे हो जाएगा आई हो जाएगा। आई हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव परफॉर्म्ड, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा आई हैड परफॉर्म्ड वेल। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा द कैप्टन अप्लाउडेड मी एंड सेइंग दैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कंबाइन करना है।
तो पहला क्वेश्चन है ही वर्क्स हार्ड, ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन हिज लाइफ। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है। ही विल डेफिनेटली सक्सीड इन हिज लाइफ, वो डेफिनेटली यानी कि पक्का कह सकते हो, पक्का ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करना है हमें सिंपल सेंटेंस में। अब यहाँ पे सिंपल में हमें समझना है कि एक इन्फिनिटिव का रूल होता है, वहाँ पे 2+V1 वाला कंस्ट्रक्शन होती है 2+V1। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ये पूरा यही रहेगा, ही वर्क्स वेरी हार्ड टू सक्सीड। ही वर्क्स वेरी हार्ड, यहाँ पे टू लग जाएगा, ही वर्क्स वेरी हार्ड टू, ये हट जाएगा, ही वर्क्स वेरी हार्ड टू सक्सीड इन हिज लाइफ, ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। ही वर्क्स वेरी हार्ड टू सक्सीड इन हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ में सफल होने के लिए बहुत मेहनत करता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है ही स्टडीज़ इन अ कॉन्वेंट स्कूल, शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास। शी स्टडीज़ इन अ कॉन्वेंट स्कूल, शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास। कॉम्प्लेक्स में बनाना है, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में या प्राइवेट कह लो, या वह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाना है हमें, तो कॉम्प्लेक्स कई तरह से बनता है, उसी में एक नियम होता है, हम सेंटेंस को वेयर विच इन सबसे जोड़ सकते हैं। तो उसी में हम कर सकते हैं ही स्टडीज़ इन अ कॉन्वेंट स्कूल, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। वेयर, यहाँ पे हम वेयर कर सकते हैं, वेयर, फिर पूरा ऐसे जोड़ देंगे, वेयर शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, जहाँ पे वो हमेशा फर्स्ट आती हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, चेंज करना है हमें पैसिव वॉइस में। तो इस तरह का सेंटेंस एक हमने सेट 1 में भी किया था, चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। लिखा है इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, इसको चेंज करते हैं। इट इज़ टाइम, ये पूरा यही रहता है। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, ये दुकान को बंद किए जाने का समय है, ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज़ एज लार्ज एज इंडिया। इसमें है सुपरलेटिव में चेंज करना है इसको। ठीक, ये जिस पैटर्न पे क्वेश्चन है उस पे हम इसको दोनों ही तरह से चेंज कर सकते हैं। एक तो सुपरलेटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव ये लिखा हुआ है, हम इसको कंपैरेटिव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सुपरलेटिव कर लेते हैं, जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज़ एज लार्ज एज इंडिया, यानी कि कोई दूसरी डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र संसार में ऐसा नहीं है, इतना लार्ज नहीं है जितना कि इंडिया। यानी कि क्या, इसी बात को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो इसको चेंज कर सकते हैं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री लाएंगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। पहला सुपरलेटिव वाला ये हो जाएगा। अब इसको अगर पॉजिटिव में भी हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। पॉजिटिव में बना हुआ है, कंपैरेटिव में अगर बनाना चाहें तो कंपैरेटिव कैसे हो जाएगा, इंडिया इज़ लार्जर दैन, इंडिया इज़ लार्जर दैन आ गया, कंपैरेटिव हो गया, इंडिया इज़ लार्जर दैन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये पूरा हो जाएगा इन द। ठीक है,
इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, दोनों तरह से ये हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिज ब्रदर इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इसमें करेक्ट करना है कि नहीं, दो को सारे देखेंगे हम लोग। ठीक है, हिज ब्रदर इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, उसका जो भाई है वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। ठीक, तो देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे आर्टिकल की एरर है, आपको पता है यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाता है यू, यूनिवर्सिटी। ठीक, अब यू जो है वो हमारा वॉवेल साउंड बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर वॉवेल साउंड नहीं है तो फिर हम एन का यूज़ इसके पहले नहीं कर सकते। ठीक है, एन का यूज़ हम वॉवेल साउंड से पहले करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा, हिज ब्रदर इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस ये सही हो जाएगा इससे। अगला है सन राइजेस इन ईस्ट, सूर्य जो है वो ईस्ट में निकलता है। तो आपको पता होगा जितनी भी ये दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सबसे पहले हमें आर्टिकल द चाहिए होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट करेंगे। ठीक है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। वेजेस मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी काम आप करते हो तो उसके बदले में जो चीज़ें मिलती हैं उनको वेजेस कहते हैं। मेहनताना कह लो, पगार कह सकते हो, है ना। तो लिखा है सिन, सिन मतलब होता है अपराध या पाप। द वेजेस ऑफ सिन, अब ये वेज जो है ये सिंगुलर ही मानते हैं हम इसको, भले ही वेजेस लिखा है, वेजेस दोनों होता है, लेकिन सिंगुलर मान के इसको हम इज़ लगाते हैं, आर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द बुक्स कंप्राइजेस ऑफ 100 पेजेस। ठीक है, द बुक, दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ 100 पेजेस, यानी कि इस बुक में जो है वो 100 पेज हैं। ठीक, जो कंप्राइज लिखा है, कंप्राइजेस, कंप्राइज का मतलब होता है समाविष्ट होना, सम्मिलित करना कह सकते हो। तो कंप्राइज जो हमारी वर्ब है उसके बाद ऑफ का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, यानी कि शामिल, कोई भी चीज़ शामिल। तो फिर से हम ऑफ क्यों लगाएंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा दिस बुक कंप्राइजेज 100 पेजेस, ये ऑफ यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेज। यहाँ पे हमें ईडियम फ्रेज बतानी है और उनसे रिलेटेड सेंटेंस भी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है कभी कभार, है ना, कभी कभार, यानी कि रेयरली कह सकते हो, वेरी रेयरली, बहुत ही, जो चीज़ें बहुत ही कम होती हों, है ना, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि कहा गया ही यूज्ड his books once in a blue moon। अभी जैसे कि लॉकडाउन था तो बहुत लोग बुक्स वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे थे, तो उस तरह से हम कह सकते हैं ही यूज्ड, यानी कि वो जो है वो अपनी बुक्स को कभी कभार, मतलब बहुत ही रेयर केस में यूज़ करता था। तो इस तरह से ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, अब यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण विश्वास कह सकते हो, जो फुलिशली किसी बात को विश्वास किया जाए, मूर्खतापूर्ण विश्वास। ठीक, मूर्खतापूर्ण विश्वास। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाया जा सकता है। देखो सेंटेंस हमें बनाना ही है, एक एक सेंटेंस तो सबसे बनाना पड़ता है। ठीक, ऐसे नहीं करेंगे केवल यही लिख के चले आए। ठीक,
तो सेंटेंस बना लेते हैं। यहीं पे इधर देख लो, जैसे नो वन शुड बी केप्ट इन अ फूल्स पैराडाइज बाय प्रॉमिसिंग हिम। यानी कि मतलब इसका है कि किसी को भी वादे करके मूर्खतापूर्ण विश्वास में नहीं रखना चाहिए, यानी कि उसको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, इस तरह का कुछ कह रहा है। अगला है एन एप्पल ऑफ वंस आई। ये तो बड़ा कॉमन सा है, आपने सुन रखा होगा। वेरी डियर वाले सेंस में यूज होता है, मतलब बहुत ही प्यारा। ठीक, एक कॉमन सा सेंटेंस आप बना सकते हो, राधिका इज़ एन एप्पल ऑफ हर मदर्स आई, इस तरह से कर सकते हो। इधर देख लेते हैं इसको, है ना। राधिका इज एन एप्पल ऑफ हर मदर्स आई। ठीक, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, है ना। इसका मतलब होता है कभी ना कभी, मतलब कभी ना कभी तो कोई चीज़ होगी, है ना। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। सूनर और लेटर, you will have sooner or later you will have to make a decision। यानी कि कभी ना कभी आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। मान लो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहा गया कि कभी ना कभी तो आपको निर्णय जो है वो लेना ही पड़ेगा। अगला है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक। इससे रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक, चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस कर रहे थे वंस फॉर ऑल, यानी कि पूर्ण रूप से। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। वी नीड टू सेटल दिस वंस फॉर ऑल। यानी कि हमें इस चीज़ को पूरी तरह से पूर्ण रूप से सेटल करना चाहते हैं, है ना। इस तरह से बना सकते हैं। अगला देखते हैं राइट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे हमें इन वर्ड्स के एंटोनिम लिखने हैं, यानी कि अपोजिट लिखना है। पहला वर्ड है माइट। माइट मतलब क्या होता है, एक तरह से सकना वाले सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। और एक मतलब इसका और होता है, जैसे सामर्थ्य दिखाना होता है, पावर दिखानी होती है, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। शक्ति या प्रभाव कह सकते हैं इसको, शक्ति या प्रभाव, ठीक। तो इसका हम एंटोनिम लिख लेते हैं। एंटोनिम होता है फीबलनेस, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुर्बलता, कमजोरी कह सकते हो। वीकनेस भी इसका एंटोनिम हो सकता है, ठीक। अगला वर्ड है ओबे। ओबे मतलब आप सबको पता है क्या होता है, आगे पालन करना। तो चेंज कर सकते हैं हम इसको, ओबे का क्या हो जाएगा, डिसओबे, ठीक। अगला देखते हैं
मार, MAR लिखा है मार, इसका मतलब होता है बिगाड़ देना, कुछ भी काम जो है वो बिगाड़ देना। तो इसका एंटोनिम लिख सकते हैं, मान लो मेक कर सकते हैं हम, मेक बनाना वाले सेंस में आ जाएगा, या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं सुधारना वाले सेंस में। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे है एडमिट। एडमिट मतलब आप समझते हो, इनके सिनोनिम लिखने हैं हमें। अगला एडमिट, एडमिट मतलब समझ रहे हो, दाखिल करना कह सकते हो ना, भर्ती करना। तो इसका सिनोनिम लिखना है तो इसी से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं इंक्लूड, इंक्लूड इसका सिनोनिम हो जाएगा इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब भी होता है शामिल करना। अगला है डेड, डेड का भी सिनोनिम लिखना है। डेड मतलब जानते हो आप, मरा हुआ कह सकते हो। तो लाइफलेस हो सकता है इसका, लाइफलेस, है ना। अगला है लाई। लाई जो है, लाई वैसे तो झूठ बोलना होता है, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम तो नहीं मिलता है ऐसे, है ना, लेकिन कुछ सिमिलर वर्ड्स लिख सकते हो। तो एक वर्ड होता है कोल्यूशन, COLLUSION, है ना, कोल्यूशन। इसका मतलब होता है यही मनगढ़ंत बातें, तो हो सकता है इस तरह से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लिखा है सुटेबल वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें वन वर्ड लिखना है इनका। तो पहला है विच कैन नॉट बी रीड, विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो हिंदी में जिसको अपठनीय बोलते हो, है ना, अपठनीय, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं एलिजिबल। ठीक, अगला है समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ऐसा कुछ जो ऑल द प्रॉब्लम्स यानी कि किसी भी सारी समस्याओं का जो सल्यूशन हो, कोई एक ऐसी चीज़ जो सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो। ठीक, तो इसी में आप एक देखते हो, जो सारी बीमारियों का जो सल्यूशन होता है, एक तरह से कह लो दवाई, सारी बीमारियों की दवाई, उसको जैसे हम पैनासिया बोलते हैं, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा पैनासिया। ठीक, तो रामबाण जिसको बोलते हो हिंदी में, तो वही हो जाएगा यहाँ पे इसका। ठीक, अगला है राइट टू स्टॉप अ लॉ फॉर बीइंग पास्ड और अ डिसीजन फॉर बीइंग टेकन। मतलब किसी भी जो रूल को, लॉ को रोकने का जो अधिकार है, उसको क्या कहते हैं, है ना, तो उसको हम वीटो कहते हैं। वीटो पावर आपने थोड़ा बहुत शायद सुना हो, वीटो, है ना। इसका हिंदी मतलब हम कह सकते हैं निषेधाधिकार, है ना, निषेधाधिकार। इंग्लिश ज़्यादा इजी है इसकी, है ना, हिंदी से। निषेधाधिकार ऐसे करके ये हो जाएगा। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जो इस वीडियो में करेंगे उसका लास्ट क्वेश्चन है ना। तो पहला वर्ड है हेल और दूसरा हेल। तो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका मतलब अलग अलग होता है। हेल, हेल मतलब होता है स्वस्थ, जो फिजिकली फिट हो, स्वस्थ, हेल्दी हो, है ना। और ये जो हेल है उसका मतलब होता है अभिवादन करना, है ना, अभिवादन बोल सकते हो। या फिर एक मतलब इसका और होता है ओले गिरना, है ना, ओलावृष्टि जिसको बोलते हो, ओले गिरना। ठीक, दोनों ही मतलब होते हैं इसके। तो हेल, इससे भी सेंटेंस बनाना है हमें, तो हेल लिख सकते हो, बड़ा इजी सा सेंटेंस कर लेते हैं। ही इज़ हेल, वो स्वस्थ है, बस हो गया, है ना। अब यहाँ पे हेल, अभिवादन या ओले गिरना, यहाँ से अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो आप, है ना। तो इस वीडियो में हम यहीं पे रखते हैं। स्टोरी इसकी हम अगले वीडियो में करेंगे। स्टोरी के लिए अलग से वीडियो कराए जाएंगे, यहाँ पे केवल यही जो बातें हैं ग्रामर से रिलेटेड वो हम लोग करते हैं। ठीक, तो फिर आज की वीडियो के लिए यहीं पे रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो आगे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।